तो हम देखते हैं कि जो एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और जो जितने भी न्यूज़ चैनल है उस पे यही न्यूज़ आ रहा होता है कि जो मिनिस्टर है वो कितना बुरा है, जो अपने बच्चे को पीटता था बाद में मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया। तो हम उसे इलेक्ट कर कैसे सकते हैं इतने बुरे आदमी को। तो उसके बाद जो जो चीफ़ ऑफिसर होता है, जो चीफ़ डॉक्टर होता है, वो सोचता है कि अब तो हम गए, क्योंकि जो मिनिस्टर है वो हमारे नाक में ज़रूर दम करेगा चाहे जो हो जाए। उसके बाद जो मुनियंग है वो पूछती है गांगटे से कि उसने उसे रोका क्यों नहीं जब वो जाके स्टेज पे इतना बवाल खड़ा कर रहा था। तो जो गांगटे वो कहता है कि मैं कैसे रोक सकता हूँ एक आदमी को नाचने से और गाने से। मैंने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था और जो भी बातें उसने कही वो गलत तो नहीं थी, तो मैं उसे रोकूं क्यों। तभी जो वो मिनिस्टर का एक आदमी है वो आता है और इन दोनों से कहता है कि तुम देख लेना, तुमने जो ये किया है उसकी जो सज़ा है तुम दोनों को भुगतनी पड़ेगी, तो तुम लोग दोनों सिर्फ देखते रहो होता क्या है आगे चलकर। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो मिनसुक की मम्मी है वो वहाँ पे आती है और उसे आके थप्पड़ मार देती है और कहती है कि क्या तुम मैं अब चैन मिल गया, जो हमारी जो फैमिली है उसके जो नाम है तुमने मिट्टी में मिला दिया, तो क्या अभी तुम्हें खुशी मिल गई। तो उसके बाद वो रोने लगती है और कहती है कि तुमसे बात करके मतलब ही नहीं है, और बाद में वो वहाँ से चली जाती है। तो जो मिनसुक है वो कहता है कि ये पहली बार है कि जो उसकी मम्मी ने उसे हाथ भी लगाया, यानी कि वो हमेशा उसे इग्नोर करती थी। जो बाकी के सिबलिंग्स थे, यानी कि जो बाकी के लोग थे फैमिली में, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, पर मैं बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था। तो उसके बाद जो गांगटे है उसे अपने जो बचपन की याद है वो आने लगती है। तो वो बचपन में जो उसकी मम्मी है वो सिर्फ़ और सिर्फ सांगटे की केयर करती थी, क्योंकि सांगटे स्पेशली एबल था। तो उसकी मम्मी सिर्फ सांगटे के लिए केयर करती थी, और इस फैमिली में जो सिर्फ अच्छे लोग थे, यानी कि जिनका जो दिमाग ख़राब नहीं था, सिर्फ उनका केयर किया जाता था। तो इन दोनों की फैमिली बहुत ज़्यादा अलग थी। तो जो मिनसुक है वो कहता है कि मुझे पता है कि मेरी मम्मी मुझे प्यार करती थी, पर वो दिखा नहीं सकती थी मेरे भाइयों के वजह से। जो गांगटे है वो समझता है कि जो उसकी मम्मी है वो उससे प्यार करती थी, पर जो सांगटे है वो स्पेशल केस था, उसको ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती थी। इसके लिए उसकी मम्मी का जो हमेशा ध्यान है वो होता था सांगटे पे, ना कि उस पे। और उसके बाद जो जूरी है वो कहती है गांगटे से कि चलो मेरे साथ। तो जो गांगटे है वो कहता है कि नहीं, तुम चली जाओ अकेले, मैं जा रहा हूँ कोमुनियन के साथ में। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हवासुक है वो आके मैनेजर को बताती है एकदम खुशी में कि जो हमारा एनीमे है वो सस्पेंड हो गया है। तो जो मैनेजर वो कहता है कि वाह कितनी अच्छी खबर लाई हो, तुम इतने ज़्यादा खुश क्यों, तुम्हारे मुंह पे इतना ज़्यादा स्माइल क्यों है। तुम्हें समझ में आ रहा है कि अगर हमारा एनीमे नहीं जाएगा तो हमें कितना बड़ा नुकसान होगा। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि जो कोमुन्यंग है उसने अभी तक कुछ नहीं खाया होता, तो उन लोग चले जाते हैं और जाके खाते हैं रामेन, जो इंस्टेंट नूडल्स होते हैं जो रामेन कहते हैं वो। तभी जो उसका मैनेजर है, जो कोमुनियन का मैनेजर है, उसका कॉल आ जाता है और वो जो गांगडे उससे कहता है कि क्या तुमसे, जो कोमुनियन है उसने कहा है कि मैं वो तुम्हें पाना चाहती है, तुम्हें रखना चाहती है अपने बाजू में। तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो ऐसा हर चीज़ के साथ करती है, पर वो जो भी चीज़ लेती है वो उसका जो अंत है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो तुम कोशिश करो कि जब तक मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ तब तक तुम ज़िंदा रह सको। उसके बाद मैं जो कोमुनियन है उसे यहाँ लेके आ जाऊँगा, पर तब तक तुम कोशिश करो कि तुम ज़िंदा रहो बस। तो उसके बाद वो दोनों बैठ के टेबल पे बात कर रहे होते हैं नूडल्स खाते वक्त। तो जो कोमुनियंग है उसे देखती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम चाहते हो कि तुम्हें प्यार मिले, तुम्हारे अंदर जो बच्चा है वो अभी भी चाहता है कि तुम्हें प्यार मिले, तुम्हें अपनी मम्मी का प्यार मिले, जो तुम्हारे आजू बाजू लोग हैं उनका प्यार मिले। और उसके बाद हमें शॉट दिखाया जाता है कि जो गांगटे है वो छोटा हो जाता है, जो कोमुनियंग है उसके सामने बैठी होती है। तो उसके बाद हम पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में इन लोग बात कर रहे होते हैं कि इन लोग करेंगे क्या, क्योंकि वो जो मिनिस्टर है वो यहाँ पे पक्का आने वाला है। और जो उन लोग पूछते हैं जूरी से कि जूरी वो तुम्हारी दोस्त है तो तुम बताओ क्या हमें क्या करना चाहिए। तो जो जूरी है वो कहती है कि मुझे लगता है कि हमें उसे जॉब से निकाल देना चाहिए, यही बेस्ट होगा, क्योंकि वो ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेगी, क्योंकि मैं उसे बचपन से जानती हूँ। उसके बाद जब उन लोग गाड़ी से जा रहे होते हैं तो जो गांगटे है वो पूछता है कोमुनियंग से कि तुम अपने पापा के साथ बात क्यों नहीं करती। तो वो कहता है कि वो आदमी एकदम यूज़लेस है, बेटर होगा कि वो मर जाए तो दुनिया के जो रिसोर्सेस है वो बच जाएंगे। तो वो कहता है गाड़ी बाजू में रोको, और बाद में गाड़ी से निकल जाता है, फिर बाद में चलने लगता है। तो जो कोमुनियंग है वो कहती है कि रुको, तुम कहाँ जा रही हो, रुक जाओ रुक जाओ। बाद में वो अपना जो कन्फेशन है वो कर देती है, कहती है कि आई लव यू आई लव यू, और फिर बाद में चिल्लाती जाती है। तो आप खुद सुन लीजिए उसकी आवाज़ में कि वो कितना चिल्लाती जा रही थी। 사랑해. 사랑한다고. 사랑한다니까. 진짜 तो उसके 너한테 बाद जैसे ही 사랑. मुनियन घर पे पहुंचती है तो जाके अपना बाल बनाती है। तो जैसे वो अपना बाल बना रही आती है तभी उसे अपने बचपन की याद आती है। तो जो उसकी मम्मी है उसके बाजू में खड़ी होकर उसका बाल बनाती थी और कहती है कि तुम सबसे स्पेशल हो, तुम्हारे आजू बाजू में कोई होना नहीं चाहिए, तुम अकेली रहोगी और हमेशा अकेली शाइन करती रहोगी, तुम्हारे आजू बाजू कोई नहीं होगा।
उसके बाद जो वो मैनेजर है वो जेसू के रेस्टोरेंट में जाके खा रहा होता है, तभी जो जूरी है वो वहाँ पे आ जाती है और जैसे वो जूरी को देखता है तो जूरी पे फ़िदा हो जाता है। तो बाद में जूरी वहाँ पे बैठती है और बाद में वो अपने मन में बात कर रही होती है कि चाहे जो हो जाए वो कोमुनियंग को यहाँ से भेज के रहेगी, और यहाँ पे ये अपनी मन में बात कर रहा होता है कि चाहे जो हो जाए वो कोमुनियंग को यहाँ से लेके जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे, ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं पर एक्चुअली में खुद के मन में बात कर रहे होते हैं। तो अगले दिन हम देखते हैं कि जो मिनिस्टर है और जो उसके आदमी हैं वो पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल में, और बाद में जो हेड डॉक्टर है उससे जाके बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि वो लड़की और वो लड़के दोनों को बुलाओ। तो जैसे हम ये बात पहुंचती है गांगटे तक, तो गांगटे चला जाता है उससे बात करने के लिए और वो सबको कह देता है कि कोमुनियंग को ना बुलाए, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आ गई तो जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़राब कर देगी। यानी कि उसे अपने गुस्से और उसके अपने टेम्पर पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जो प्रॉब्लम है वो और ख़राब हो जाए। और फिर बाद में जो पाक है वो कहता है कि तुम्हें मेरे जो यूज़लेस बच्चा है उसे लेके आने की ज़रूरत क्या थी, जिसकी जो अक्ल नहीं है उसे संभाल नहीं सकते। तो जैसे उसे वो बेकल कहता है तो जो गांगटे है उसे बुरा लगता है, तो वो कहता है कि तुम अपने बेटे को यूज़लेस कह सकते हो, अगर तुम्हें उसे क्या ख्याल रखना ही नहीं था तो तुमने उसे पैदा किया क्यों। तो वो जैसे ये सुनता है तो वो सीधा थप्पड़ लगा देता है गांगटे को। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो गांगटे वो अपना जो चेहरा है जाके धो रहा होता है, पर जो थप्पड़ का निशान है उसके गाल पे अभी तक रह गया होता है। उसके बाद जो हेड नर्स है वो जाके बात करती है हेड डॉक्टर से, तो वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि ये आदमी ज़रूर कोर्ट जाएगा और हमें बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा उसका मुंह बंद कराने के लिए। तभी वो कहता है कि इधर आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तो अपना कंप्यूटर चालू करता है और कंप्यूटर में दिखाता है कि जो उसके रूम है उसमें ऊपर कैमरा लगा हुआ है। तो रूम में कम्प्लीटली रिकॉर्ड हो गया कि वो थप्पड़ मार रहा है गांगटे को। तो वो कहता है कि अब तुम देखते जाओ, मैं उससे जो केस है वो भी ले लूँगा पीछे, और बाद में मैं ये उससे पैसे भी ले लूँगा, पैसे भी जितने ऐंठना चाहूँ उतना ऐंठ सकता हूँ, क्योंकि उसने मेरे आदमी पे थप्पड़ मारा। तो इसका तो बदला तो मैं लेके रहूँगा चाहे जो हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सांगटे है वो फ़ोटोग्राफी कर रहा होता है क्योंकि उसे ड्राइंग बनाना होता है। तो फ़ोटो खींचते खींचते वो जो कोमुनियंग है उसे ढूंढ लेता है, तो वो कोमुनियंग के साथ आके बैठ के फ़ोटो खींचने लगता है, यानी कि सेल्फ़ी लेने लगता है। तो जैसे ये बात गांगटे को पता चलती है तो जो गांगटे है वो बाहर आता है और बाद में आके सांगटे को कहता है कि तुम अंदर जाओ। तो जो सांगटे को कहता है नहीं मुझे यहीं पे बैठना, तो वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है सांगटे पे। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि वो इतना ज़ोर से चिल्लाया सांगटे पे। तो उसके बाद जो वो कोमुनियंग है उसे लेके चला जाता है वापस से पीछे में। तो जैसे वो पीछे में लेके जाता है तो वो देखती है उसके गाल पे, तो कहती है कि ये क्या, ये तो थप्पड़ का निशान है, तुम्हारे गाल पे थप्पड़ लगा है, तुम्हें किसने थप्पड़ मारा मुझे बताओ, मैं उसे जाके अभी सीधा करती हूँ। तो जो गांगटे है वो उस कोमुनियंग से पूछता है कि ये जो तुम्हारा इमोशन है तुम्हें पता है इस इमोशन को क्या कहते हैं, तुम्हें पता चल रहा है कि तुम क्या फ़ील कर रही हो। मुझे 100% मालूम है कि तुम्हें पता ही नहीं है इस फीलिंग को क्या कहते हैं, क्योंकि तुम ह्यूमन हो ही नहीं, तुम अंदर से सिर्फ एक कठपुतली हो, कठपुतली की तरफ बिहेव करती हो। जो तुम्हारा हार्ट है ना वो भी पत्थर का बना हुआ है, तो तुम्हें डिफरेंस पता ही नहीं है इमोशन का। तो उसके बाद जो गांगटे है वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि जो कोमुनियंग है वो अपने पापा से बात करने की कोशिश करती है, पर जो उसके पापा है वो सीधा उसका गला दबाने की कोशिश करते हैं, उसे गला दबा के मारने का कोशिश करते हैं। पर वहाँ पे जो बाकी के हेल्पर्स होते हैं वो उसे चाहे कुछ भी करके रोक लेते हैं। तो जब गांगटे अपने बस में बैठा होता है और जा रहा होता है तो वो देखता है खिड़की से जो कोमुनियंग है वो चल के जा रही है, उसने बहुत बड़े हील्स पहने होते हैं तो उसके जो पैर है वो तो पक्का टूटने वाले हैं। तो जो कोमुनियंग है वो चलते चलते बहुत काफ़ी दूर तक पहुंच जाती है। तो जैसे वो काफ़ी दूर तक पहुंचती है तो वो वहाँ पे बैठ के वेट कर रही होती है, यानी कि उसे पता नहीं होता कि वो जा कहाँ रही है। तभी वो सोचने लगती है उसे जो चीज़ें उसने कही, जो चीज़ें गांगटे ने उससे कही। और हम उतने में देखते हैं कि जो गांगटे है वो उसे भी बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है, क्योंकि जो जो चीज़ें उसने कही है मुनियंग से। तभी वो जो गांगटे का एक बुक है वो निकालता है, तो गांगटे में जो उसकी फ़ोटो है वो बनी होती है। तो जैसे उसकी देखता है उसके बाद जो वो दूसरी बुक है वो पढ़ने लगता है। तो जैसे उसकी वो बुक पढ़ता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये जो बुक है वो बुक उसने लिखा है गांगटे के ऊपर में। तो वो उसके बाद जैसे उसका जो दोस्त है वो वहाँ पे पहुँच जाता है, यानी कि उन लोग एक ही जगह पे रहते हैं। तो जो उसका दोस्त है वहाँ पे आता है और पहुँचता है तो वो उसे बताता है कि मैंने सुना कि जो कोमुनियंग के जो पापा है उसने उसे मारने की कोशिश की, यानी कि गला दबा के मारने की कोशिश की। तो जैसे ही वो ये बात सुनता है तो वो फटाक से भागता हुआ निकलता है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसने कोमुनियंग को चलते हुए देखा था रोड पे, यानी कि वो अकेले में इसलिए चल रही थी क्योंकि उसे मारने की कोशिश की गई थी। और फिर बाद में जो अपने दोस्त की जो डिलीवरी की बाइक है वो लेता है, बाद में भगाना शुरू कर देता है। बाद में हम देखते हैं कि जो तेज़ी से बारिश शुरू हो जाती है। तो जैसे बारिश शुरू होती है तो जो कोमुनियंग है वो अभी भी फ़िलहाल चली रही होती है उसी जगह पे जहाँ पे वो चल रही थी, वो रास्ते पे चलती ही जाती है। और तभी के तभी जो हमारा गांगटे है वो वहाँ पे पहुँच जाता है
और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और ये जो एपिसोड है वो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दे और अगले वीडियो तक के लिए बाय।